भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था जिसे 6 से 7 मई 2025 की रात को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक कारण 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की जान गई। यह हमला भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा आघात था। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा माना, क्योंकि खुफिया जानकारी में पुष्टि हुई थी कि हमले की साजिश पाकिस्तान की सरजमी से रची गई थी। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को एक अघोषित नीति के रूप में इस्तेमाल करने का लंबा इतिहास रहा है। 2008 के मुंबई हमले, 2019 के पुलवामा हमले और अन्य कई घटनाओं में पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आई थी। पहलगाम हमला इसी श्रृंखला की एक और कड़ी थी, जिसने भारत को निर्णायक कार्रवाई के लिए मजबूर किया। भारत ने इस बार डोजियर डिप्लोमेसी को छोड़कर सीधे सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी आतंकवाद विरोधी नीति को और मजबूत किया। यह ऑपरेशन 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2009 के बालाकोट हवाई हमले की तर्ज पर था, लेकिन इसका दायरा और प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और भयावह था। भारत ने इस बार न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया कि वह आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब इसी तरह से देगा। ऑपरेशन सिंदूर का एक प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तान को यह संदेश देना था कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक और त्वरित कार्रवाई करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रणनीति के तहत यह ऑपरेशन पूरी गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया, ताकि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मौका न मिले। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य और खुफिया क्षमताओं का प्रदर्शन था, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सैन्य और रक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बायपास कर 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह ऑपरेशन भारत की तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता का प्रतीक था, जिससे दुनिया के बड़े नेता अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय शामिल थे। इन ठिकानों में मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भीमबर, सियालकोट, चक अमरू और सरजाल शामिल थे। इन ठिकानों से भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी, जिसमें 2008 का मुंबई हमला और 2019 का पुलवामा हमला शामिल है। इन ठिकानों के नष्ट होने से आतंकी संगठनों को काफी क्षति और उसके क्षमता को गहरा आघात पहुंचा। ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें हाफिज सईद, मौलाना मसूद, अजहर के साले और अन्य हाई प्रोफाइल आतंकी शामिल थे। यह भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति की बड़ी सफलता थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया और यह साबित कर दिया कि भारत सैन्य क्षमताओं में पाकिस्तान से 1000 गुना आगे है। भारतीय वायुसेना ने STLP मिसाइलों और हैमर बमों से लैस राफेल जेट विमानों के साथ पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बायपास कर दिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, शोरकोट, जकोबाबाद और रहीम यार शामिल थे, को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी वायुसेना का लगभग 20% ढांचा नष्ट हो गया, जिससे भारत की सैन्य श्रेष्ठता साबित हुई। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने जबरदस्त समन्वय दिखाया। भारतीय वायुसेना ने रडार ब्लैकआउट और नोटम का उपयोग कर अपने विमानों की गतिविधियों को छिपाया, जबकि स्काई स्ट्राइकर ड्रोन और स्वदेशी समार और आकाश मिसाइल सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया। यह ऑपरेशन भारत की तकनीकी और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन था,
जिसने दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया और तुर्की, चाइना, बांग्लादेश सोचने पर मजबूर हो गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान ने चाइना के इशारे पर आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें 12 भारतीय आम नागरिकों की मौत हुई और 51 अन्य घायल हो गए। यह मानवीय क्षति भारत के लिए एक दुखद पहलू था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बौखलाहट में नियंत्रण रेखा, LOC पर भारी गोलाबारी की और भारत के सैन्य ठिकानों और जगह जगह आम नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम रहा। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की गई, जिसे भारतीय रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। हालांकि भारत के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह सहम गया। वो दुनिया के बड़े देशों से युद्ध रुकवाने के लिए गुहार लगाने लगा। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने उसके नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए और 46 घायल हो गए। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि उसने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी उजागर किया कि पाकिस्तान के सहयोगी देश जैसे चीन और तुर्की भारत के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास चीन निर्मित J-10C फाइटर जेट और PL-15E मिसाइलें थीं और इसके अलावा तुर्की द्वारा आपूर्ति किए गए ड्रोन भी, जिसे पाकिस्तान ने खुलकर इस्तेमाल किया, भारत के लिए खतरा बन सकती थीं। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने 32 हवाई अड्डों को बंद कर दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच तनाव के कारण व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि भारत की सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को भी प्रदर्शित किया। इस ऑपरेशन के कई फायदे थे, जैसे आतंकी नेटवर्क को कमजोर करना और भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक और त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम है और इसके अलावा नए युग के आधुनिक भारत, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से निपटने में भी सक्षम है। यह ऑपरेशन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, जिसे सैन्य रणनीतिकार दशकों तक अध्ययन करेंगे।